नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा क्या हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया के ज़माने का भारत था और जो आज का भारत है, कहीं एक जैसा तो नहीं हो चुका है। अगर हम ध्यान से देखें, जब ब्रिटिश इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट होना था, तब चूँकि हम यूरोप के लोग, इंग्लैंड के लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो है मॉडर्न डेवलपमेंट में अच्छा विकास कर लिया था। तो अपने प्रोडक्ट, अपने व्यापार के लिए वो जो है दुनिया भर में घूम रहे थे, दुनिया को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते वो भारत भी पहुँचे। और भारत में उन्होंने जो है आने के बाद जो है अपना जो भी जो है उनके पास ज़माने का चीज़ें रही होंगी, उस ज़माने के राजा महाराजाओं को दिखाया, समझाया। हमारे राजा महाराजा तलवारों से लड़ते थे, उन्होंने जो है बंदूकें दिखाई। हमारे राजा महाराजा जो हैं तमाम तमाम पौराणिक या तमाम बहुत ही लाइफस्टाइल बड़ी बैकवर्ड सी थी। अंग्रेज़ों ने अपनी लाइफस्टाइल दिखाए, अपने वेपन दिखाए, अपने कपड़े दिखाए, अपना जीने का सलीका दिखाया, अपना 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 प्रोडक्ट दिखाया, और जो है राजाओं को, ज़मींदारों को, नवाबों को कन्विंस किया कि जो है भाई, अगर हम आपके यहाँ व्यापार करेंगे तो आपके यहाँ भी जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा। हम फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हम प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे, हम बंदरगाह बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, हम रेल इंफ्रा बनाएंगे, हम बिजली घर बनाएंगे, हम जो है टेलीफोन दिखाएंगे, हम पोस्ट ऑफिस बनाएंगे, और आपके सेना को भी हम जो है बंदूकें देंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा जो सिर्फ किसान कृषि पर निर्भर करता है। और हम जितना भी कुछ डेवलपमेंट करेंगे आपके लिए, हम उसके एवज में आपसे टैक्सेस लेंगे। तो अच्छी बात क्या थी कि सारा रिसोर्स, कच्चा माल भारतीय इस्तेमाल हो रहा था, लेबर भारतीय इस्तेमाल हो रही थी, सब बहुत ही कम दामों पर जो है अंग्रेज़ों को उपलब्ध था। और जो है तत्कालीन राजा महाराजाओं ने अपने जीवन को देखते हुए उन्होंने ये सब चीज़ें मुहैया कराई, और उनको भी जो है चीज़ें शुरुआती दौर में अच्छी लगी। और जब अच्छी लगी तो जो है उनको मज़ा आ रहा था। अंग्रेज़ों को मज़ा ये आ रहा था क्योंकि वो व्यापार करने आए थे, कि व्यापार करने आए थे तो 100 रुपये लगा के 10 रुपये लगा के वो जो है उस चीज़ से 90 रुपये कमा रहे थे, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहीं की थी। लेबर यहाँ की, रॉ मटेरियल यहाँ का, सब कुछ तो यहीं का था। वो सिर्फ प्रॉफिट लेके जा रहे थे। और अंग्रेज धीमे धीमे अपना विस्तार करते गए। विस्तार करते करते जो लोग मान गए उनको जो है उनको सैन्य सुरक्षा दे दी, जो लोग नहीं माने उनको जो है हरा करके उन पर सैन्य सुरक्षा दे करके उनके राज्य को अपने अंदर मिला लिया, और भारत लगभग 250 साल इस तरह तक गुलाम रहा। चूँकि जो तत्कालीन राजा महाराजा, नवाब, जमींदार थे, उनको भी ये लगने लगा था कि जो अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संभाल नहीं पाएंगे। उनको इस बात का एहसास था, और इसीलिए जो है वो भारत को जो है अंग्रेज़ों के साथ मिलकर चला रहे थे। 80% आबादी उसमें पिस रही थी, गरीबी में, गुर्बत में, क्योंकि विलासता का जीवन या तो अंग्रेज़ों के पास था या राजा महाराजा और ज़मींदारों के पास था। बाकी 80%, 85% आबादी ऐसी थी जो गुर्बत में थी, तकलीफ़ में थी, परेशानी में थी, और किसी भी तरह इस गुलामी से आज़ादी चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता, सहारा नहीं था। देश को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद जो है तत्कालीन सत्ताधारियों ने निश्चित किया कि जो है हम जो है किसी भी शक्तिशाली देश के साथ संधि नहीं करेंगे, और हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं, क्योंकि उस समय दुनिया में 2 गुट बने हुए थे। एक गुट में अमेरिका के साथ यूरोप था, और दूसरे गुट में रशिया के साथ जो है तमाम देश थे। दोनों ही गुटों ने जो है भारत जैसे तमाम आज़ाद हुए देशों को अप्रोच किया कि आप हमारे गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक
दो लोगों के साथ मिल के, विदेशी नेताओं के साथ मिल के, एक चेकोस्लोवाकिया के थे और एक जो है मिस्र के थे शायद, उनके साथ मिल के एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया और कहा कि जो है हम जो है ताज़ा तरीन आज़ाद हुए देश हैं और हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपने विकास के लिए हमें जहाँ से जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम उससे वैसी मदद लेंगे, लेकिन हम अपना बाज़ार किसी के लिए खोल के नहीं देंगे। और पिछले कई सालों में हमारे देश में जो है विकास हुआ भी। भारत ने एशिया महाद्वीप में अपने आप को स्थापित किया और हम जो है परमाणु शक्ति बने। हम जो है आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, वहाँ पर जो है अमेरिकन सारी कंपनियों पे जो बड़े अधिकारी हैं वो आज भारतीय हैं। तो हमने विकास किया, बहुत विकास किया, लेकिन 2014 के बाद जो है विकास की तेज़ी में रफ्तार आ गई। ऐसा सुनने में आया कि जो है बहुत तेज़ विकास हो रहा है, तो दिमाग जाता है कि जो है इतना तेज़ विकास कैसे हो रहा है। तो जब इस बात का अध्ययन किया जाता है तो किया गया तो समझ में ये आता है कि ये सारा विकास कर्जे का था, जैसा कि विकास अंग्रेजों का दिया हुआ विकास था। अंधाधुंध विकास कैसे हो रहा है। 14 में जब सरकार गई तो उस समय जो है 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार पे था, जो कि अब बढ़कर 10 सालों में 225 लाख करोड़ का हो गया है। ज़रूर जो है रोड बन रही होंगी, बंदरगाह बन रहे होंगे, रेल बन रहा होगा, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एयरलाइंस का, रेलवे का, बंदरगाहों का, टेलीफोन का, बिजली का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का। तो भारतीय बाज़ार को जो है भारतीय बाज़ार को लगभग जो है विदेशी फैक्ट्रियों के लिए खोल दिया गया है। हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था वो लगभग तबाह हो गया है। आज जो है छोटी चीज़ें भी जो है मेड इन इंडिया ज़रूर होती हैं, लेकिन उसका मालिकाना हक अगर आप देखें तो कोई ना कोई विदेशी कंपनी होती है। आप छोटा सा एग्जांपल जो है केवल जो है जितने स्मार्टफोन आ रहे हैं उनका ले सकते हैं। कोई भी स्मार्टफोन इंडिजिनस नहीं है, बन इंडिया में रहे हैं, लेकिन उसके मालिक चाइना में बैठे हुए हैं। रॉ मटेरियल इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है, लेबर इंडिया की इस्तेमाल हो रही है और मेजर मुनाफा जो है विदेशी ताकतें लेके जा रही हैं। तो इस कर्जे के विकास की वजह से जो महंगाई की मार पड़ी है, जैसे उस समय राजा महाराजा नवाब जमींदार हुआ करते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैसे ही आज भारत में 15, 18, 20% आबादी है जो सक्षम है चीज़ों को देखने, समझने, करने के लिए। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कितना महंगा है, कितना सस्ता है। लेकिन हाँ, 80% आबादी आज भी हमारी ऐसी है जो रोज़मर्रा का संघर्ष करती है और उसका अधिकार है कि उसको रोटी, कपड़े, मकान का अधिकार मिले और जो है महंगाई से उसको राहत मिले। आज जो है छोटी से छोटी चीज़ों पर जो है टैक्सेस लगा दिए गए हैं, चाहे आदमी को जो है शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, पौष्टिक आहार हो, हर चीज़ पर जीएसटी के नाम पर जो है टैक्सेस वसूला जा रहा है और वसूलना बनता भी है, क्योंकि जो है सरकार के ऊपर इतना आंतरिक और विदेशी कर्जा है कि जो है अगर वो टैक्सेस नहीं लगाएगी तो उसको रीपे नहीं कर पाएगी। तो क्या हमारा 80% आबादी जो है वो इस कर्जे के विकास को सहने लायक है, या जो हमारा 20% आबादी है वो इस कर्जे के विकास को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन कर्जे के विकास को बढ़ावा अगर 20% आबादी दे भी रही है, लेकिन उसकी भरपाई तो 100% लोग कर रहे हैं। तो इस अंधाधुंध विकास के चक्कर में कहीं देश हमारा फिर से आर्थिक गुलामी की तरफ ना बढ़ जाए। आज किसी भी स्टेट को, किसी भी देश को किसी के ऊपर राज्य करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उस पर जो है अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। अगर वहाँ सत्तारूढ़ दल जो है अगर जो है उसने अपना बाज़ार खोल के दे ही दिया है और आर्थिक रूप से हम इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, डिपेंड करेंगे विदेशी देशों पर, तो आर्थिक गुलामी ही एक तरह की गुलामी होगी, जिससे आज़ादी पाने में हमें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। और ये भारत के लिए कतई ठीक नहीं होगा। धन्यवाद।